हमारे साथ हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, आप सीमांचल यात्रा कर रहे हैं। सीमांचल ही क्यों सर? मगध नहीं, भोजपुर नहीं? नहीं, अभी तो पहला फेज है न्याय यात्रा का। आगे और भी जाएंगे, पूरे बिहार को कवर करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है। इंडिया अलायंस बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा सर, तो आप क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? इंडिया अलायंस हमारा ही नहीं चक्कर। इंडिया अलायंस में जो बड़ी पार्टी है, हमारे अध्यक्ष ने लेटर लिखा है, फिर उनके बेटे जो लीडर अपोजिशन उनको भी लिखा है। अब देखते हैं। देखिए, हमारा तो जिम्मेदारी हो चुकी है। अब हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। सर क्या सीटों का है? क्या अभी जल्दी होगा। जितने सीट होंगे अख्तर उल ईमान साहब लिस्ट जारी करेंगे, आपको पता चल जाएगा। सर, आपने एक बयान दिया था कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बीजेपी से मुख्यमंत्री होगी। हाँ, उसको रोकने के लिए अख्तर उल ईमान साहब ने, MIM पार्टी ने कोशिश कर रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री ना बने, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं लोग क्या फैसला करते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी मुसलमान गरीबी में है, इसके लिए कांग्रेस को कितना जिम्मेदार मानते हैं? सब जिम्मेदार हैं। 11 साल मोदी जी के भी रख लीजिए, वाजपेयी जी के सरकार की भी हैं, और दूसरे जितने प्रधानमंत्री बने नेहरू से लेकर अब तक, सब जिम्मेदार हैं। ये बर्बादी जो है सिर्फ चंद महीने या चंद साल पहले शुरू नहीं हुई, ये तो सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन हुआ है। हम तो देश को अपील करेंगे कि आप, एक किताब आई है, प्रतिनाब अनिल, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने तो पूरा हमारी बर्बादी की दास्तान लिखी है। देश को ये जानना चाहिए कि 1962 दिसंबर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुबारक, बाले मुबारक चोरी हुआ था श्रीनगर से। देश ये जानता नहीं है कि 63 जनवरी से लेकर चंद महीने में 1.5 लाख मुसलमानों को उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया था। 1.5 लाख, और क़रीब 40,000 जो नॉर्थ ईस्ट में मुसलमान थे, उनको या तो डिपोर्टेशन की नोटिस दी गई, उनको ढकेल दिया गया। तो ये बर्बादी की दास्तान तो लंबी है, और इसमें सब बोलते हैं ना, इस हम्माम में सब नंगे हैं। मगर भारत के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को सोचना है कि ये हम पॉलिटिकल लीडरशिप हमको पैदा करना है। हम सिर्फ वोट डाल के घर में बैठ जाने से कोई कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नाइंसाफ़ी का खात्मा हो, आपको इंसाफ मिले, डिग्निटी मिले, मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ हो, आप लीडर बनिए। और लीडर आप उसी वक्त बन सकते हैं जब आप इंडिपेंडेंट लीडर हों। सर, सीमांचल न्याय यात्रा से क्या उम्मीद है आप? बहुत अच्छी उम्मीद है। हम तो ये सोच कर निकले थे कि नुक्कड़ यात्रा करेंगे। 70% मुकामात पर वो नुक्कड़ सभा जाकर जनसभा में तब्दील हो गई। तो इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना मोहब्बत है, लोग कितना फ्रस्ट्रेटेड हैं वहाँ के प्रेजेंट जो लीडर्स हैं दूसरे पार्टीज़ के, उनसे। हमारे साथ हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, आप सीमांचल यात्रा कर रहे हैं। सीमांचल ही क्यों सर? मगध नहीं, भोजपुर नहीं? नहीं, अभी तो पहला फेज है न्याय यात्रा का। आगे और भी जाएंगे, पूरे बिहार को कवर करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है। इंडिया अलायंस बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा सर, तो आप क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? इंडिया अलायंस हमारा ही नहीं चक्कर। इंडिया अलायंस में जो बड़ी पार्टी है, हमारे अध्यक्ष ने लेटर लिखा है, फिर उनके बेटे जो लीडर अपोजिशन उनको भी लिखा है। अब देखते हैं। देखिए, हमारा तो जिम्मेदारी हो चुकी है। अब हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। सर क्या सीटों का है? क्या अभी जल्दी होगा। जितने सीट होंगे अख्तर उल ईमान साहब लिस्ट जारी करेंगे, आपको पता चल जाएगा। सर, आपने एक बयान दिया था कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बीजेपी से मुख्यमंत्री होगी। हाँ, उसको रोकने के लिए अख्तर उल ईमान साहब ने, MIM पार्टी ने कोशिश कर रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री ना बने, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं लोग क्या फैसला करते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी मुसलमान गरीबी में है, इसके लिए कांग्रेस को कितना जिम्मेदार मानते हैं? सब जिम्मेदार हैं। 11 साल मोदी जी के भी रख लीजिए, वाजपेयी जी के सरकार की भी हैं, और दूसरे जितने प्रधानमंत्री बने नेहरू से लेकर अब तक, सब जिम्मेदार हैं। ये बर्बादी जो है सिर्फ चंद महीने या चंद साल पहले शुरू नहीं हुई, ये तो सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन हुआ है। हम तो देश को अपील करेंगे कि आप, एक किताब आई है, प्रतिनाब अनिल, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने तो पूरा हमारी बर्बादी की दास्तान लिखी है। देश को ये जानना चाहिए कि 1962 दिसंबर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुबारक, बाले मुबारक चोरी हुआ था श्रीनगर से। देश ये जानता नहीं है कि 63 जनवरी से लेकर चंद महीने में 1.5 लाख मुसलमानों को उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया था। 1.5 लाख,
और क़रीब 40,000 जो नॉर्थ ईस्ट में मुसलमान थे उनको या तो डिपोर्टेशन की नोटिस दी गई, उनको ढकेल दिया गया। तो ये बर्बादी की दास्तान तो लंबी है और इसमें सब बोलते हैं ना, इस हम्माम में सब नंगे हैं। मगर भारत के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को सोचना है कि ये हम पॉलिटिकल लीडरशिप हमको पैदा करना है। हम सिर्फ वोट डाल के घर में बैठ जाने से कोई कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा हो, आपको इंसाफ मिले, डिग्निटी मिले, मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ हो, आप लीडर बनिए। और लीडर आप उसी वक्त बन सकते हैं जब आप इंडिपेंडेंट लीडर हों। सर, सीमांचल न्याय यात्रा से क्या उम्मीद है आप? बहुत अच्छी उम्मीद है। हम तो ये सोच कर निकले थे कि नुक्कड़ यात्रा करेंगे। 70% मुकामात पर वो नुक्कड़ सभा जाकर जनसभा में तब्दील हो गई। तो इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना मोहब्बत है, लोग कितना फ्रस्ट्रेटेड हैं वहाँ के प्रेजेंट जो लीडर्स हैं दूसरे पार्टीज़ के उनसे। हमारे साथ है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, आप सीमांचल यात्रा कर रहे हैं, सीमांचल ही क्यों सर? मगध नहीं, भोजपुर नहीं? नहीं, अभी तो पहला फेज है न्याय यात्रा का, आगे और भी जाएंगे, पूरे बिहार को कवर करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है। इंडिया अलायंस बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा सर, तो आप क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? इंडिया अलायंस हमारा ही नहीं चक्कर। इंडिया अलायंस में जो बड़ी पार्टी है, हमारे अध्यक्ष ने लेटर लिखा है, फिर उनके बेटे जो लीडर अपोजिशन उनको भी लिखा है। अब देखते हैं। देखिए, हमारा तो जिम्मेदारी हो चुकी है, अब हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। सर, क्या सीटों का है? क्या अभी जल्दी होगा। जितने सीट होंगे अख्तर उल ईमान साहब लिस्ट जारी करेंगे, आपको पता चल जाएगा। सर, आपने एक बयान दिया था कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बीजेपी से मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, उसको रोकने के लिए अख्तर उल ईमान साहब ने, MIM पार्टी ने कोशिश कर रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री ना बने, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं लोग क्या फैसला करते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी मुसलमान गरीबी में है, इसके लिए कांग्रेस को कितना जिम्मेदार मानते हैं? सब जिम्मेदार हैं। 11 साल मोदी जी के भी रख लीजिए, वाजपेयी जी के सरकार की भी हैं, और दूसरे जितने प्रधानमंत्री बने नेहरू से लेकर अब तक, सब जिम्मेदार हैं। ये बर्बादी जो है सिर्फ चंद महीने या चंद साल पहले शुरू नहीं हुई, ये तो सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन हुआ है। हम तो देश को अपील करेंगे कि आप, एक किताब आई है, प्रतिदाब अनिल, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने तो पूरा हमारी बर्बादी की दास्तान लिखी है। देश को ये जानना चाहिए कि 1962 दिसंबर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुबारक, बाले मुबारक चोरी हुआ था श्रीनगर से। देश ये जानता नहीं है कि 63 जनवरी से लेकर चंद महीने में 1.5 लाख मुसलमानों को उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया था। 1.5 लाख। और क़रीब 40,000 जो नॉर्थ ईस्ट में मुसलमान थे उनको या तो डिपोर्टेशन की नोटिस दी गई, उनको ढकेल दिया गया। तो ये बर्बादी की दास्तान तो लंबी है और इसमें सब बोलते हैं ना, इस हम्माम में सब नंगे हैं। मगर भारत के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को सोचना है कि ये हम पॉलिटिकल लीडरशिप हमको पैदा करना है। हम सिर्फ वोट डाल के घर में बैठ जाने से कोई कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा हो, आपको इंसाफ मिले, डिग्निटी मिले, मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ हो, आप लीडर बनिए। और लीडर आप उसी वक्त बन सकते हैं जब आप इंडिपेंडेंट लीडर हों। सर, सीमांचल न्याय यात्रा से क्या उम्मीद है आप? बहुत अच्छी उम्मीद है। हम तो ये सोच कर निकले थे कि नुक्कड़ यात्रा करेंगे। 70% मुकामात पर वो नुक्कड़ सभा जाकर जनसभा में तब्दील हो गई। तो इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना मोहब्बत है, लोग कितना फ्रस्ट्रेटेड हैं वहाँ के प्रेजेंट जो लीडर्स हैं दूसरे पार्टीज़ के उनसे।